ये तो कभी रही नहीं कि हम कहीं पे छोड़ के भाग जाएं। जब हमने इरादा यही लेके चलेंगे, हमें छात्रों की सेवा करनी है, हमें उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना है। पीछे राजस्थान में गवर्नमेंट भी है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी एनएसयूआई के बैनर तले ही हमने पीछे लाठियां भी खाई हैं, कलेक्ट्रेट के ऊपर बहुत सारे प्रदर्शन भी किए हैं। तो हमारा तो काम सर्वप्रथम छात्र हितों को ध्यान में रखते उनका काम करना है। अगर उनके साथ कहीं पे हानि होती है तो वो हम कदापि सहन नहीं कर सकते। ये रहेगा कि झुंझुनू जिले के अंदर एनएसयूआई की जो गरिमा है उसको बढ़ाने का काम हमारा रहेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी है जो छात्र राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, तो कांग्रेस पार्टी भी उन लोगों को, जो कांग्रेस के एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, आने वाले आगे पंचायत समिति के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव भी हैं, नगर के चुनाव भी हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा जो संघर्षशील छात्र नेता हमारे झुंझुनू जिले में है, वहाँ के स्थानीय लोगों से, जयपुर से माननीय डोटासरा साहब से ये प्रयास करेंगे कि उनको भी वो टिकट दे दी जाए ताकि वो भी अपना हुनर सामने ला सकें। संघर्ष की कहानी जो 5 सालों में रही है काफ़ी शानदार और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत वो संघर्ष की कहानी है। तो ऐसी शख्सियत से हम कुछ बातचीत करते हैं। वो जिला अध्यक्ष बनकर आए हैं झुंझुनू के एनयूएसआई से। उनका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई एनयूएसआई जिला अध्यक्ष बनने पर। थैंक यू। तो राहुल भाई, आप मेरे साथ पढ़े भी हो, स्कूल में भी पढ़े, और हमने 5 साल आपका संघर्ष देखा है। शायद ही किसी युवा ने ऐसा संघर्ष किया हो झुंझुनू जिले में, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, संघर्ष तो अपन जब जन्म लेते हैं उसी दिन से अपना संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो जीने के लिए कोई चीज़ का संघर्ष हो, चाहे अपन जब बच्चे रहते हैं तब घरवालों से खिलौने के लिए जिद करते हैं तो वो भी अपना संघर्ष ही होता है। फिर अपन स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो अपन पढ़ाई में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए तो वो भी संघर्ष ही होता है। और वैसे ही छात्र राजनीति में मैं 2018 के अंदर संघ का चुनाव लड़ा था, तो वो भी संघर्ष की बदौलत ही चुनाव लड़ा था। सभी की अपनी अपनी फील्ड होती है और वहाँ पर संघर्ष का सबका अपना अपना तरीका अलग होता है। मैंने यहाँ पर छात्र राजनीति में छात्रों के लिए संघर्ष किया, तो छात्र संगठन एनएसयूआई को लगा कि आज राहुल जाखड़ को जिम्मेदारी दी जानी ठीक है, तो उन्होंने मेरे को मौका दिया। आप झुंझुनू जिले में क्या मतलब युवा नेताओं के लिए क्या देखते हैं सामने, क्या भविष्य देखते हैं युवा नेताओं का झुंझुनू जिले में, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद हावी रहा है राजनीति पर? देखिए, युवा अभी मैं मुरारका कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। मोतीलाल कॉलेज में भी पहले छात्र संघ चुनाव होते थे, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा रहती है कि यहाँ पर कोई भी छात्र नेता उभर नहीं पाया। कुछ एक दो को छोड़ के जो जिला परिषद पंचायत समिति तक अपना बेस बना पाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी छात्र नेता होता है, कोई भी यूथ लीडर होता है, उसको सिर्फ अपने नंबर प्लेट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं छात्र संघ का चुनाव जीत के मेरी गाड़ी के बस एक नंबर प्लेट लगा लूँ, तो मैं उस संघर्ष की परिभाषा कभी नहीं सीख पाऊँगा। मैं 2018 के अंदर बहुत अधिक वोटों से चुनाव आ रहा हूँ। ऐसी भी नहीं है कि मैं कोई 5-10 वोटों से चुनाव हो रहा हूँ। एनएसयूआई की टिकट से मैं चुनाव लड़ा हूँ। फिर मेरे एक साथी को मैंने एनएसयूआई से चुनाव लड़वाया, वो भी हार गया। फिर मैंने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की तैयारी करी जब मैं 19-19.5 साल का था। मेरे को फिर संगठन ने मौका नहीं दिया। पीछे भी हमने चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी
ये तो कभी रही नहीं कि हम कहीं पे छोड़ के भाग जाएं। जब हमने इरादा यही लेके चलेंगे, हमें छात्रों की सेवा करनी है, हमें उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना है। पीछे राजस्थान में गवर्नमेंट भी है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी एनएसयूए के बैनर तले ही हमने पीछे लाठियां भी खाई हैं, कलेक्ट्रेट के ऊपर बहुत सारे प्रदर्शन भी किए हैं। तो हमारा तो काम सर्वप्रथम छात्र हितों को ध्यान में रखते उनका काम करना है। अगर उनके साथ कहीं पे हानि होती है तो वो हम कदापि सहन नहीं कर सकते। एनसीसी आपका एक बड़ा मुद्दा रहा है मुरारका कॉलेज में, आप बार बार उसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, अन्य को आंदोलन भी कर चुके हैं, उसके प्रति आपके एनसीसी के लिए अभी जांचें चल रही हैं। वैसे तो अलॉट भी हो गई है। अभी ग्राउंड की कमी, मोरारका कॉलेज जो झुंझुनू का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उस आंदोलन के कुछ दिनों में ही जब हम हड़ताल पे बैठे थे, भूख हड़ताल चल रही थी, होली के दिन भी हम वहाँ पे बैठे थे, उसी टाइम ही सरकार ने एक्शन लिया था और वो लेटर वापस गवर्नमेंट को भेजा था। उसके बाद लगातार उच्च अधिकारी यहाँ पर आकर उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 5 या 10 दिन के अंदर ही एनसीसी की घोषणा हमारे मोरारका कॉलेज झुंझुनू में हो जाएगी। सामने विधानसभा चुनाव है और आचार संहिता लगने के बहुत करीब है, क्या देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से आप मजबूत करेंगे? एनयूएसआई संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है कांग्रेस पार्टी का ही। अभी छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं जल्दी। हमारा प्रथम प्रयास तो वही रहेगा कि हम लोग छात्रों के बीच कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास करें। और रही बात कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो आज चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी का हो, अशोक गहलोत जी उनकी प्रशंसा प्रत्येक वर्ग का आदमी करता है। विद्यार्थी वर्ग तो बहुत ज़्यादा उनसे खुश है ही, साथ में सरकारी जो लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, वो भी खुश हैं, साथ में वो वृद्ध लोग हैं वो भी खुश है, क्योंकि उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है। हम अधिकतर गाँवों में देखते हैं कि जब कोई माँ बाप को उनका बेटा छोड़ के चला जाता है, फिर कोई रिश्तेदार घर पे आता है, कोई जवाई घर पे आता है, तो उनके एक वो पीड़ा रहती है कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, 50 रुपये नहीं है। तो गहलोत साहब ने तो वो भी व्यवस्था कर दी कि उनको भी बढ़ा के कर दिया कि आप आयडा की थेपा 150 रुपये की मिठाई और खिलाओ उनको। तो ये सरकार रिपीट होगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी सुश्री रीटा जी चौधरी, उन्होंने कितनी तो गवर्नमेंट कॉलेजें दे दी, अस्पताल दे दिए। अपने को शिक्षा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा स्वास्थ्य भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे कोविड का टाइम रहा है, उसमें भी एनएसयूआई के माध्यम से हमने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने, प्रत्येक चीज़ को लेकर हम लड़ाई लड़ते हैं। और हमारी जो स्थानीय विधायक हैं रीटा जी, वो भी लगातार प्रयास करें। हमारा प्रयास अब ये रहेगा कि झुंझुनू जिले के अंदर एनएसयूआई की जो गरिमा है उसको बढ़ाने का काम हमारा रहेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी है जो छात्र राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, तो कांग्रेस पार्टी भी उन लोगों को, जो कांग्रेस के एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, आने वाले आगे पंचायत समिति के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव भी हैं, नगर के चुनाव भी हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा जो संघर्षशील छात्र नेता हमारे झुंझुनू जिले में है, वहाँ के स्थानीय लोगों से, जयपुर से माननीय डोटासरा साहब से ये प्रयास करेंगे कि उनको भी वो टिकट दे दी जाए, ताकि वो भी अपना हुनर सामने ला सकें। कुछ उन छात्र नेताओं के बारे में एक बातचीत, कुछ युवा है वो नाराज़ हो जाते हैं, 1 साल उनको टिकट नहीं मिलता, वो संगठन छोड़ के चले जाते हैं, नाराज़गी जाहिर करते हैं। आपने 5 साल लगातार कभी टिकट मिली, कभी नहीं मिली, कभी मनमुटाव भी हुआ, फिर भी आप जुड़े रहे और आखिरकार आपको जिला अध्यक्ष बनाया। उनको भी एक संदेश अगर आप कुछ देना चाहें। देखिए, मैंने जब छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, एनएसयूआई के माध्यम से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, मैं अपने घर वालों से जितना प्यार करता हूँ उतना ही मैं मेरे संगठन एनएसयूआई से प्यार करता हूँ। मैंने इसकी हमेशा से माँ मान के सेवा की है। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें वो निर्णय नहीं ले पाते, पीछे मेरे को नहीं बना पाए, तो मैंने ऐसे थोड़ी कि मैं संगठन को छोड़ के भाग जाऊंगा। जब अपनी जब घर वाले, कोई माँ बीमार होती है तो अपन उसको छोड़ के नहीं भागते कभी भी। अपन उसकी स्थिति सही करने के लिए उसको अस्पताल में ले जाते हैं, उनकी दवाई का ध्यान रखते हैं। वैसे ही संगठन है, संगठन अगर कमज़ोर होता है तो अपनी माई तो है, उसकी अपन वैसे ही सेवा करेंगे, 10 लोगों को और लाएंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है। वो आज एनएसयूआई ने कर भी दिखाया कि आखिरकार मेरे को मौका दिया, और मैं इतनी गारंटी देता हूँ संगठन को कि आपको 10 दिन के अंदर झुंझुनू एनएसयूआई के अंदर ये परिवर्तन दिखाई देंगे। एक संगठन के पद की गरिमा क्या होती है, संगठन के अंदर कॉलेज कमेटी का कोई सचिव है उसके पद की भी क्या गरिमा होती है, और बूथ अध्यक्ष की भी क्या गरिमा होती है। मैं प्रयास करूँगा प्रत्येक पद का राजस्थान के अंदर प्रत्येक संगठन के लोगों को ये पता चले कि ये युवा भी आपके लिए भाग रहे हैं, तो वो भी उनका हुनर को तराश के उनको आगे ला सके। वैसे एनयूएसआई हमारे जो अशोक जी गहलोत एनयूएसआई महासचिव से मुख्यमंत्री तक पद तक पहुंचे थे, आप अब जिला अध्यक्ष बने हो, कहाँ तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा? हमारे राजस्थान एनएसयूआई के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ही थे, तो
उनकी एक चीज़ कहनी है कि रगड़ाई के बिना कुछ ही नहीं मिलता। आज मेरे को संगठन ने मौका दिया है तो मैं प्रयास करूं। मैं तो संगठन से कोई उम्मीद ही नहीं रखता, मेरे को काम करना, मेरे को सेवा करनी है। मेरे को आज झुंझुनू जिले में संगठन ने यह साबित कर दिया कि एनएसयूआई संगठन धरातल पर काम करने वाले लड़के को जरूर मौका देता है। वो 5-6 महीने लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हुनर को वो सामने नहीं लाएगी, उसको 100% सामने लाएगी और उनकी संगठन में उनको सम्मानजनक स्थिति में बिठाने का प्रयास करेगी। तो जैसा कि हमें राहुल जी जाखड़ बता रहे हैं, अगर आप संघर्ष करते रहोगे तो आपको किसी भी संगठन में आपको समय के अनुसार मौका जरूर मिलेगा और आप मेहनत करते रहिए। एक संघर्ष की कहानी थी राहुल जाखड़ जो लगातार 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। छात्र नेताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि 5 साल लगातार एक संगठन में मेहनत करना और बिना किसी टिकट, बिना किसी पद के मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सभी छात्रों को भी उनका ये सीधा सा ही संदेश है कि आप मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना करें। आप